इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आरओसी कंप्लायंस फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के बाद में उसके क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करूंगा कि उसकी ड्यू डेट क्या होती है, कितनी पेनल्टी लगती है, कितनी कॉस्ट आती है कंप्लायंस को फुलफिल करने में। और इवन अगर आपकी कंपनी कोई भी बिजनेस अभी रन नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो भाई आपको स्टिल यहाँ पे जो है कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो सारी जानकारी दूंगा, चाहे आरओसी कंप्लायंस है या फिर इनकम टैक्स। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको अपनी कंपनी के कंप्लायंस के लिए एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कई सारे प्रोफेशनल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। कंप्लायंस को मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहले हम लोग आरओसी कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे, फिर इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो आरओसी कंप्लायंस की यहाँ पे बात करो तो सबसे पहले DIR3 केवाईसी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको हर साल अपनी केवाईसी करानी पड़ती है। ड्यू डेट की बात करो, नॉर्मली 30 सितंबर रहती है हर साल ड्यू डेट, और पेनल्टी इसके अंदर आपकी 5,000 रुपये लग सकती है अगर आपने जो है टाइम के ऊपर केवाईसी वगैरह नहीं की। तो अगला जो हमारा कंप्लायंसेस रहता है वो होता है AGM, जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है यहाँ पे 6 महीने के अंदर आपको करनी पड़ती है। मतलब जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो मार्च के अंदर एंड होता है, तो इसकी लास्ट ड्यू डेट जो है 30 सितंबर तक यहाँ पे रहती है। इसके अंदर बेसिकली जो है AGM के अंदर आपकी जैसे जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह उनकी सैलरीज वगैरह, कंपनी की जो भी चीज़ें हैं, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है और अप्रूव होती है। साथ में अगर आप AGM को हैंडल नहीं करते या लेट वगैरह करते हैं तो MC यहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर और कंपनी के ऊपर, दोनों के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। इसके अलावा तीसरा जो आरओसी कंप्लायंस होता है वो होता है ADT1 फॉर्म, जिसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे आपकी AGM होती है, विद इन द 15 डेज आपको ये फाइल करना पड़ता है और आरओसी को एक इंटीमेट देना पड़ता है कि ये स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो है, बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इस कंपनी के अंदर यहाँ पे अपॉइंट हो चुका है। और यहाँ पे भी जो है 2x तक पेनल्टी लग सकती है नॉर्मल फीस की, अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो। इसके अलावा यहाँ पे सबसे मेजर जो एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं आरओसी के, यानी कि आपकी बैलेंस शीट हो गया, आपका P&L अकाउंट हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो दो फॉर्म्स होते हैं, AOC4 फॉर्म और MGT7 फॉर्म। तो AOC4 के अंदर बेसिकली जो है आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, जितने भी आपकी कंपनी के स्टेटमेंट है। इवन अगर आप बिजनेस को रन नहीं कर रहे हैं, लेट सपोज आपने कंपनी तो खुलवा ली लेकिन इस साल आपका कोई टर्नओवर नहीं है, कोई आपका बिजनेस नहीं हुआ, तो स्टिल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसकी प्रॉपर तरीके से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर होगा, वो उसको साइन करेगा, यानी कि ऑडिट यहाँ पे मैंडेटरी है। और आपको जो है AGM जैसे हो जाती है तो विद इन द 30 डेज, यानी कि इसकी जो लास्ट ड्यू डेट है वो 30 अक्टूबर रहने वाली है। 30 अक्टूबर तक आपको अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आरओसी को अपलोड करने पड़ेंगे, यानी एमसे का जो वेब पोर्टल है वहां पे अपलोड करना पड़ेगा, और बकायदा सारे स्टेटमेंट पे CA के साइन होने चाहिए। इसमें अगर मैं पेनल्टी की बात करूं तो 100 रुपए भाई पर डे तक की पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकती है। और इसके अलावा MGT7 फॉर्म होता है जो कि एनुअल रिटर्न होता है, तो ये आपको विद इन द 60 डेज यहाँ पे फाइल करना पड़ता है, यानी कि 29 नवंबर तक आपके पास में टाइम रहता है इसके लिए। और इसके अंदर आपके शेयर होल्डर कौन कौन है कंपनी के अंदर, डायरेक्टर्स कौन कौन है, ऑफिस का एड्रेस, सैलरी इन्फो, बिजनेस की एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। और इसको भी अगर टाइम पे फाइल नहीं किया, 100 रुपीज पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायंस की, यानी ये मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन ट्रिगर कर जाते अगर आपकी कंपनी के अंदर ऐसी कोई चीज हुई है। मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया तो यहाँ पे आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है। आपने किसी डायरेक्टर को हटाया है या फिर ऐड किया है तो वो आपको इंटीमेट करना पड़ता है। ऑथराइज कैपिटल के अंदर कोई चेंज किया तो वो आपको इंटीमेट करना पड़ता है। इसके अलावा आरओसी के अलावा मेन होता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंप्लायंस, जिसमें आपको अपनी कंपनी की जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और ये जाती है ITR 6 के थ्रू। जी हाँ, तो अगर इसकी मैं ड्यू डेट की बात करूं, नॉर्मली आरओसी कंप्लायंस के बाद में जाती है, और ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर 2024 इसकी यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई टर्नओवर नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो स्टिल आरओसी कंप्लायंस और इनकम टैक्स जो कंप्लायंस है वो मैंडेटरी है, वो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। साथ में इसके अंदर टैक्स ऑडिट भी होती है बेसिकली, यानी स्टैच्यूटरी ऑडिट तो हो ही गई कंपलसरी, इसके अलावा टैक्स ऑडिट भी होती है। लेकिन टैक्स ऑडिट तब होगी जब अगर आपका टर्नओवर जो है 10 करोड़ को क्रॉस करता है, और ये सारी चीज़ें जो है एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। प्लस अगर आपने टाइम पे ITR वगैरह फाइल नहीं की तो 5,000 रुपये तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। यानी यहाँ पे कोई भी बेसिक एमिशन जो लिमिट होती है इंडिविजुअल पर्सन के केस में
ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता है। आपको हमेशा हर साल जो है आईटीआर डेफिनेटली फाइल करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर खर्चा कितना आता है, कितनी कॉस्ट आती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो DIR3 केवाईसी है वो आप यहाँ पे एज ए डायरेक्टर खुद कर पाओगे, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं सारी की सारी स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग वगैरह हो गई, उसके लिए आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। तो मैं अगर एक एवरेज यहाँ पे कॉस्ट के अंदर यहाँ पे बात करूँ जहाँ पे आपका ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, नॉमिनल सा टर्नओवर है, बेसिक टर्नओवर है, तो उस केस में 10 से 15,000 रुपये पर ईयर आप अपनी कॉस्ट मान सकते हो। बाकी ये डिपेंड करता है CA टू CA, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, कितनी आपकी कंपनी की साइज़ है, ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम वगैरह कितना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल्फ फाइलिंग में सिर्फ और सिर्फ आप DIR3 केवाईसी का कंप्लाइंस जो है आराम से खुद यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। बाकी सब में आपको प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट जरूर लगेगी। तो अल्टीमेटली भाई अगर मैं समराइज करना चाहूँ, अगर आपका जीरो बिजनेस है, कंपनी अगर आपने खुलवा रखी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा जीरो बिजनेस है, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, सिर्फ करंट अकाउंट खोल के अगर मैं बैठ चुका हूँ और कोई भी बिजनेस नहीं हुआ, तो मेरे को कोई भी कंप्लायंस फुलफिल नहीं करना। कंप्लायंस भाई डेफिनेटली आपको फुलफिल करना पड़ेगा, वरना पेनल्टी लग जाएगी। और इसके अंदर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बिजनेस को भी अगर आप क्लोज करना चाहते हो, कंपनी को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहते हो, तो आप वाइंड अप नहीं कर पाओगे जब तक आपके कंप्लायंसेस यहाँ पे फुलफिल नहीं होते। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। प्लस प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।